आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को अगस्त क्रांति की याद दिलाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस पर हर नागरिक से नए भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने और अगले 5 वर्षों में इसे सिद्ध करने का अभियान चलाने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश क्विट इंडिया आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हर भारतवासी संकल्प ले कि वो राष्ट्र के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देगा। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट इस आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस 2017 की 15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। तो जैसे 1942 टू 1947 5 साल देश को आजादी के लिए निर्णायक बन गए, ये 5 साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आज 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। वहीं जीएसटी को लेकर भी श्री मोदी ने कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसके लागू होने से चीजें सस्ती हुई हैं। जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वहीं महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी। वहीं आगामी त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने घर पर बनाई हुई राखियों को और इको फ्रेंडली गणेश जी को खरीदने की लोगों से अपील की है। इसके अलावा 15 अगस्त के भाषण के लिए लोगों को अपने सुझाव भी भेजने को कहा है। लोग अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी वेबसाइट पर भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार हर साल किशोर न्याय के क्षेत्र में किए गए कार्यों का आकलन प्रस्तुत करेगी ताकि इस दिशा में बेहतर कार्य किए जा सके। उन्होंने कहा कि असहाय, बेघर, अनाथ बच्चों को खोजकर उन्हें पढ़ाने लिखाने का अभियान चलाया जाएगा। उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में किशोर न्याय और क्षमता विकास पर राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे कि उनके जिलों में ऐसे बच्चों की पहचान करें और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के इंतजाम करें। ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाना सरकार का धर्म और कर्तव्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए सतना जिले के मैहर पहुंच रहे हैं। यहां वो स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ करेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मध्य क्षेत्रीय बेंच का 2 दिनीय सम्मेलन राजधानी भोपाल में हो रहा है। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज नदी एवं जैव विविधता संरक्षण, जलीय क्षेत्रों का संरक्षण, प्रदूषण और सतत विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। शहडोल जिले में समय पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने पर एक पंचायत सचिव पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी योजना के तहत समय सीमा में जन्म प्रमाण पत्र प्रदान न करने पर कल ग्राम पंचायत बलभद्रपुर के सचिव ब्रजलाल सिंह पर यह जुर्माना लगाया है। प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर संभाग के सभी जिलों में और उज्जैन संभाग के कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। थांदला में 2, हरसूद और महेश्वर में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, अनूपपुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना और श्योपुर कला में गरज चमक के साथ
बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। हमारे नरसिंहपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटों में हल्की वर्षा दर्ज की गई है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं झाबुआ जिले में अभी तक औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। जबलपुर में अभी तक पिछली बार की तुलना में कम बारिश हुई है, जिसके चलते जलाशय और बांध खाली हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले में आज तुलसी जयंती को लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं। स्थानीय मनकामेश्वर मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिवपुरी जिले में शासकीय कन्या विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए रैली निकाली। आगरमालवा जिले में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी स्वास्थ्य कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन तक घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण करेंगे। कटनी जिले में कल ज्ञान सेतु योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री जयंत मलैया ने किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।